बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अपने आज के इस लेक्चर में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर रूल से कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 वो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, उसको करने का तरीका कुछ इस तरह से होगा कि पहले हम ये सारा का सारा क्वेश्चन मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे, उसके बाद यही क्वेश्चन हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अब मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल अलग अलग नहीं करवा रहा, मैं एक ही बार अब साथ साथ करवा दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल बहुत अच्छे तरीके से सीख चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से आता भी होगा। तो इसीलिए जो भी हम आज क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, वो हम इंशाल्लाह ताला पहले मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करेंगे, उसके बाद फौरन ही हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 पर मूव करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 फिर हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व करेंगे और फिर सारा का सारा क्वेश्चन क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। तो आइए जी प्यारे बच्चों, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है जी, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। The perimeter of a rectangle is 150 centimeter. Find the dimensions of the rectangle. सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। जो मेन चीजें यूज हो रही है, मैं पहले आपको स्केच बना के दिखा दूं ताकि आपको क्वेश्चन में इक्वेशंस बनाने में आसानी हो। क्योंकि आप लोगों को पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, और चैप्टर का नाम मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट है, तो यहाँ पर तो कोई मैट्रिक्स नजर नहीं आ रहा, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, खुद से मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो हम वो किस तरह से बनाएंगे, तो पहले इक्वेशंस बनेंगे और इक्वेशन से हम मैट्रिक्स बना लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने देखा इक्वेशंस बनी हुई थी ना सारी, कि आपने देखा होगा कि 2x + 2y = 4, 3x - 2y = 6। तो इक्वेशंस थी, इक्वेशन से हमने मैट्रिक्स बनाने थे और हमने मैट्रिक्स बनाना इक्वेशन से सीख भी लिया था। तो अब इस क्वेश्चन में इक्वेशंस बनेगी कैसे, तो वो जो मेन 2-3 चीजें यूज हो रही हैं, मैं आपको पहले वो समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं। यहां पर जिस शेप की लेंथ, जिस शेप की विड्थ, जिस शेप की डायमेंशंस, जिस शेप की पैरामीटर्स की बात की जा रही है, वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल क्या होता है जी, रेक्टेंगल ऐसी शेप होती है जिसके आपस में प्यारे बच्चों ऑपोजिट फेसेस बराबर होती है या ऑपोजिट साइड्स बराबर होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे ये वाली साइड दे दे 5, तो इसका क्या मतलब है कि इसके सामने वाली जो होगी वो भी क्या होगी, 5 सेंटीमीटर। इसी तरह से अगर मुझे ये दे दे कि ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये वाली भी कितनी होगी, 3 सेंटीमीटर होगी। ये अमूमन आप लोगों को पता होगा कि छोटी छोटी शेप्स हम लोग बचपन में करते थे और कलरिंग करते थे, तो ये तब हमें शेप्स जो है वो इस तरह की पता है। फिर उसके बाद इसमें डायमेंशंस का क्या मतलब है। डायमेंशंस का मतलब है कि मेरी ये जो लेंथ है, मैं दोबारा से यहां पर बना के आपको बता देता हूं कि ये जो मेरी लेंथ है ये कितनी है, ये जो मेरी विड्थ है ये कितनी है, इसी को डायमेंशंस कहते हैं। अब एक और बात का आपने ख्याल रखना है कि यहां पर ना तो आपको लेंथ की वैल्यू गिवन है, ना ही आपको विड्थ की वैल्यू गिवन है, लेकिन एक सिनेरियो इस तरह से गिवन है कि जो रेक्टेंगुलर की लेंथ है वो विड्थ के 4 टाइम्स है, मतलब 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना ज्यादा का क्या मतलब होता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं y = x, अब मैं कहूं कि y x के 4 गुना है। अगर 2 गुना होता तो यहां पर 2 लिख देता, 3 गुना होता तो यहां पर 3 लिख देता। अब ये 4 टाइम्स का मतलब क्या है कि यहां पर हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, जितने टाइम्स होगा उतना हम साथ एक नंबर लिख देंगे, उतना प्रोडक्ट साथ आ जाएगा। एक चीज हो गई कि यहां पर 4 टाइम्स का जिक्र हो गया। दूसरी चीज यहां पर डायमेंशंस, जो कि मैं आपको अभी बता चुका हूं, डायमेंशंस का क्या मतलब है कि उसकी लेंथ कितनी होगी और विड्थ कितनी होगी। क्योंकि हमें लेंथ की वैल्यू नहीं पता, एक ऐसे न्यूमेरिक नंबर नहीं पता, हमें तो सिर्फ ये पता है कि लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम्स है। हमें लेंथ की वैल्यू नहीं पता, विड्थ की वैल्यू नहीं पता, तो इसलिए हमने जो डायमेंशंस का मतलब वो कह रहा है कि फाइंड करें, वो हमने लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। पहली चीज। आगे आ जाइए पेरीमीटर। पेरीमीटर को इन अ सेंस आप किसी हद तक डिस्टेंस भी कह सकते हैं। डिस्टेंस कैसे कह सकते हैं, ये मैं भी आपको प्रूफ भी करके बताता हूं कि हम पेरीमीटर को डिस्टेंस कैसे कह सकते हैं। ये मेरा फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल है, इसकी अगर ये वाली साइड 5 है तो ये भी 5 होगी, इसकी ये साइड अगर 3 है तो ऑब्वियसली ये भी 3 होगी। पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब कि 5 + 3 + 5 + 3, 5 + 3 + 5 + 3, क्या आंसर आ जाएगा, 5 + 5 10, 3 + 3 6, 10 + 6 is 16। ये इसका क्या आ गया, पेरीमीटर आ गया। अब डिस्टेंस कैसे, कि फॉर एग्जांपल एक पर्सन था, ए पर्सन था जिसका नाम था ए, वो यहां पर खड़ा हुआ है। अब यहां से वो सारा का सारा रेक्टेंगल की बाउंड्रीज की पार पार उसने चलना है। जैसे आपका ये बोर्ड चौरस है, उसने यहां से शुरू किया, यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, फिर यहां पर आया, ये उसने सारा का सारा चलना है। तो क्या करेगा, चेक करें, यहां से वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 5, यहां पे उस आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, 3,
क्योंकि डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो जो टोटो में जो जो पार्ट्स में वो डिस्टेंस कवर करेगा उनको ऐड करते रहेंगे। यहां पर पहुंच गया जी, यहां से फिर यहां पर आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया 5, ये 5 आ गया। यहां से यहां पर आया तो डिस्टेंस कितना कवर किया 3। तो हम किसी हद तक पेरीमीटर को डिस्टेंस भी कह सकते हैं। फिर बजाय इसके कि सम ऑफ ऑल साइड्स करें तो पेरीमीटर का एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि आपको पता है अगर ये लेंथ है मेरी और ये वाली साइड भी आपको पता है उसके बराबर होती है, मतलब 2 टाइम्स होगी ना। तो बजाय इसके कि मैं लेंथ प्लस विड्थ करूं तो मैं क्या करूंगा, या इसको यूं समझ लें, लेंथ प्लस विड्थ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस लेंथ 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस 2 टाइम्स ऑफ विड्थ। 2 यहां से कॉमन ले लेंगे तो लेंथ प्लस विड्थ। तो ये फार्मूला बन जाता है कि लेंथ और विड्थ को ऐड करें और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका क्या बन जाता है? पेरीमीटर बन जाता है। ये सारी क्वेश्चन में जो उसने गपशप आपसे की और जो बातें वो करना चाह रहा था इन क्वेश्चन में वो ये थी कि पहले क्वेश्चन में कि इसमें क्या कह रहा था कि लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ पता नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि उसकी लेंथ उसकी विड्थ के 4 टाइम्स है। पहली चीज यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी। उसके बाद द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कैसे होता है जी? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 150 सेंटीमीटर। तो यहां साथ जब हम कैलकुलेशंस कर रहे होंगे तो यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं होगी। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद करता हूं कि जो जो पॉइंट्स मैंने इन क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपको समझाए आपको समझ आ गए होंगे। अब ये वाले पॉइंट्स सिर्फ हमने यहां पर लिखने हैं और इनसे हमने इक्वेशंस बनानी है। इक्वेशंस बनाने के बाद हम मैट्रिसेस बनाएंगे। मैट्रिसेस बनाने के बाद पुराना वही काम जब क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स हमने जो एक बार मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी कर लिए, एक बार ग्रामर रूल से भी कर लिए। अब ये वाले क्वेश्चन भी हमने इसी तरीके से सॉल्व करने। आप चेक करेंगे अपनी बुक तो इसके ऊपर उन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है कि आपने इन क्वेश्चंस को मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से भी करना है और ग्रामर रूल से भी करना है। तो आइए अब जरा अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, तो सबसे पहले क्या आपको तो मेंशन करना पड़ेगा कि आपने लेंथ क्या अज्यूम की है और विड्थ क्या अज्यूम की है। आप यहां पर मेंशन कर देंगे कि लेट लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू y। जाहिर है कि आप ये अज्यूम करेंगे, लिखेंगे तो फिर ही आप y और x को यूज करेंगे ना, वरना उसको क्या पता कि आपने y को एज अ लेंथ यूज किया है या विड्थ यूज की है। आप यहां पर x भी लिख सकते थे, फिर आपका उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो लेट द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज y एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल इज x। ठीक हो गया जी। अब आते जरा क्वेश्चन के सिनेरियो की तरफ कि वो क्या कहना चाह रहा है पहली कंडीशन में। तो आप चाहें तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन की हेडिंग भी दे सकते हैं। तो यहां पर आप लिख लेंगे फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में जरा गौर करें क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल। लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल क्या है? y। मेरे बच्चों आपने गौर करना और फोकस करना जो जो चीजें मैं यहां पर लिख रहा हूं। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। 4 टाइम्स को फिलहाल छोड़ें, लेंथ क्या है? y इज इक्वल्स टू विड्थ क्या है? x। अब ये तो हो गया कि y इक्वल हो गया x के, मतलब लेंथ और विड्थ आपस में इक्वल हो गए। लेकिन वो क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। 4 टाइम्स इट्स विड्थ का क्या मतलब है कि यहां पर हम क्या लिख देंगे? सिंपल 4 लिख देंगे। अब आपको मैंने बताया था कि आपके जितने भी क्वेश्चन है वो आपने भी देखे होंगे कि सारे इक्वेशंस की फॉर्म में थे। इक्वेशन बन गई, लेकिन वो इक्वेशन किस तरह से थी कि एक साइड पर सबसे पहले x था, फिर y था, फिर इक्वल के राइट साइड पर कांस्टेंट था। तो यहां पर कोई कांस्टेंट नंबर नहीं, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, ये प्लस 4x है, जब इसको यहां पर शिफ्ट करेंगे तो माइनस 4x हो जाएगा। तो यहां पर लिख देंगे माइनस 4x प्लस y इज इक्वल्स टू 0। ये प्यारे बच्चों आपकी पहली इक्वेशन बन गई। तो हम इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि आपने देखा है ना कि मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड या ग्रामर रूल जो पहले क्वेश्चंस थे उसमें इक्वेशंस 2 इक्वेशंस गिवन होती थी। तो वो आप यूं समझ लें कि उसमें इक्वेशंस गिवन होती थी, हमने सिर्फ सॉल्व करना होता था। इसमें अब हमने पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद हमने सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा है। आ जाइए जरा सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन की हेडिंग दे लेंगे सिंपल। यहां पर ये नेसेसरी नहीं है हेडिंग देना, लेकिन बेहतर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो आप लोग जो जो मैं चीजें यहां पर मेंशन करता हूं, आप लोग भी कोशिश किया करें कि यहां पर ऐसे ही मेंशन किया। अच्छा जी, सेकंड कंडीशन, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल का फार्मूला मैंने भी आपको बताया, क्या होता है जी? 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो यहां पर आ जाएगा प्यारे बच्चों 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 150।
अब आपकी अपनी मर्जी है कि आप 2 को लेंथ से भी मल्टीप्लाई कर दें, विड्थ से भी मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि वैल्यू किसी तरीके से कोशिश किया करें कि छोटी हो जाए। तो छोटी कैसे होगी, 2 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू 150 डिवाइडेड बाय 2। तो यहां पर लिख देते हैं जी आगे कि आपकी लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ किसके इक्वल हमने चेक की थी, हमारी लेंथ थी y के इक्वल, तो y प्लस विड्थ किसके इक्वल है, हमारी x के इक्वल, इज इक्वल्स टू, अब 150 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर आ जाएगा 75। इसको अरेंज कर लेते हैं, अरेंज कैसे करेंगे, x प्लस y इज इक्वल्स टू 75। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब आपने चेक किया होगा कि पहले क्वेश्चन जो हम करते थे उसमें 2 इक्वेशंस ही गिवन होती थी, और यहां पर भी हमारी 2 इक्वेशंस बन गई हैं। आगे सिंपल आसान सा काम है, सिर्फ इक्वेशन से मैट्रिसेस बनाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, अब करना क्या है, हमने मैट्रिसेस बनाने। तो मैट्रिसेस बनाने के लिए क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि दोनों इक्वेशंस को ना ऊपर नीचे लिख लें, उससे मैट्रिसेस बनाना आसान हो जाता है। ठीक है, तो पहले ये वाली इक्वेशन क्या लिखी हुई है आपकी, यहां पर मैं लिख रहा हूं, अब यहां पर सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा कि -4x प्लस y इज इक्वल्स टू 0 एंड x प्लस y इज इक्वल्स टू 75। ये 2 इक्वेशंस बन गई। अब यहां से सिंपल आप क्या कर लें, मैट्रिसेस बना लें। तो मैट्रिक्स बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, x का कोएफिशिएंट -4, x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1, y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1। उसके बाद हम अगला जो मैट्रिक्स बनाते थे उसमें क्या लिखते थे, x एंड y, उसके बाद इक्वालिटी का साइन और 0 एंड 75। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद हमने इनको नाम देने हैं, a x इक्वल टू b, और यहां पर क्लियरली मेंशन करते हैं, आपको पता है कि a किसके इक्वल है, b किसके इक्वल है, x किसके इक्वल है, वेयर a इज इक्वल्स टू -4 1 1 1, b इज इक्वल्स टू 0 एंड 75, x इज इक्वल्स टू x एंड y। ठीक हो गया जी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। नाम से ही पता चल रहा है कि उसके अंदर इन्वर्स आएगा। हमने जो वैल्यूज फाइंड करनी है वो कौन से मैट्रिक्स में पढ़ी है, एक्स मैट्रिक्स में। तो जो फाइंड करना होता है उसको एक साइड पे कर लेते हैं, तो ए उधर जाकर क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। ये हम प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ए इन्वर्स इनटू बी। ये वो चीज है जो अभी हमने फाइंड करी। ठीक है, तो यहां पर चेक करें, बी मैट्रिक्स वो गिवन है, ए इनवर्स नहीं गिवन लेकिन ए गिवन है। तो ए से ए इनवर्स फाइंड करेंगे तो पहले ए इनवर्स का फॉर्मूला लिख लें, क्योंकि फॉर्मूला को देखते हुए ही आपको पता चलता है कि आपने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। तो आइए जरा फॉर्मूला लिख लें ए इनवर्स का। ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटरमिनेंट। और हमेशा हम पहले क्या फाइंड करेंगे, ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। तो आइए जरा ए डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू -4 मल्टीप्लाई बाय 1, -4 मल्टीप्लाई बाय 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1। तो प्यारे बच्चों चेक करें, -4 मल्टीप्लाई 1 इज -4, -1 1 जा 1, आंसर आ जाएगा जी -5 which is not equal to 0। उसके बाद हम इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो एडजॉइंट फाइंड करते हैं जी। एडजॉइंट क्या आ जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये वाला -1 हो जाएगा और ये भी -1 हो जाएगा। इन दोनों की प्लेस चेंज, ये 1 ऊपर चला जाएगा और ये -4 नीचे आ जाएगा। फिर बच्चों एडजॉइंट भी आ गया, डिटरमिनेंट भी आ गया, दोनों को पकड़े और ए इनवर्स के फार्मूला में पुट कर दें। तो यहां पर मेंशन कर दें, सो A inverse is equals to adjoint of A which is equals to 1 -1 -1 -4 divided by determinant is -5। अब आपको मैंने बताया हुआ था कि डिटरमिनेंट को आपने पहले डिवाइड नहीं करना है इससे, वरना फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब सिंपल क्या करेंगे, ये वाला आंसर जो है वो आप यहां पर पुट कर दें। तो क्या बन जाएगा आपका, x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स, वो जो पूरा ए इनवर्स का आंसर है उसकी जगह पर लिख दें। पहले डिवाइड ना करें वरना फ्रैक्शन आ जाएगी तो आप लोगों के लिए थोड़ी सी कैलकुलेशंस मुश्किल हो जाएंगी। तो कोशिश किया करें कि इजीएस्ट वे में क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जाए। x इज इक्वल्स टू ए इनवर्स मल्टीप्लाई बाय b क्या है, 0 एंड 75। ठीक हो गया जी। अब आगे चलें जरा, अब क्या करेंगे, डिटरमिनेंट को हम क्या करते थे, साइड पर कर लें, सेपरेट कर लें। तो क्या आ जाएगा जरा गौर करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू -1/5 करके मैंने सेपरेट कर लिया। अब इनको मल्टीप्लाई करें। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की पहली रो को सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम से, टेल को टेल से, हेड को हेड से। 1 मल्टीप्लाई बाय 0, तो यहां पर आएगा जी 1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -1 मल्टीप्लाई बाय 75।
उसके बाद जी -1 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस -4 मल्टीप्लाई बाय 75, ये हो गया जी। आगे आ जाए जी, सिंपल अब कैलकुलेशंस करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। -1 और 5 को तो रखिए ना एज इट इज। 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, प्लस माइनस -75 को 1 से मल्टीप्लाई किया 75, -1 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, प्लस माइनस 4 को 75 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 300। उसके बाद जी -1 और 5 रखें एज इट इज। 0 - 75 इज -75, 0 - 300 इज -300। आइए इधर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हो। ये सारा का सारा आपका x एंड y के इक्वल चल रहा है। x मैट्रिक्स के चल रहा है ना, और x किसके इक्वल, x एंड y के। तो यहां पर x एंड y पुट कर दिया, इज इक्वल्स टू -75 मल्टीप्लाई बाय -1/5 -300 मल्टीप्लाई बाय -1/5। ठीक हो गया जी। अब जरा चेक करें, माइनस माइनस प्लस, और 5 और 75 की मैं यहां पर कटिंग करके दिखा देता हूं। 75 डिवाइड बाय 5, 5 1 5, यहां पर 2 आ गया तो 5 5 25, तो यहां पर आ गया जी 15। इसी तरह से 300 और 5 की कटिंग कर देते हैं। 5 1 5, 5 6 30 एंड 0 इज 60, और ये माइनस माइनस यहां पर भी प्लस हो गया और ऊपर वाले में भी प्लस हो गया। तो पहले बच्चों x का आंसर क्या आ गया जी 15 एंड y का आंसर क्या आ गया 60 आ। ठीक है जी, क्योंकि ये सारा का सारा आपका x एंड y के इक्वल चल रहा था। x का आंसर 15, y का आंसर 60। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसी क्वेश्चन को अब हम क्रैमर रूल से सॉल्व करेंगे। अगर आप आंसर पर गौर करें तो इसका क्या मतलब है कि ऐसा रेक्टेंगल, क्योंकि आपको वैल्यूज गिवन नहीं थी ना लेंथ एंड विड्थ की, बस ये कह रहा था लेंथ 4 टाइम्स है विड्थ के, तो लेंथ हमने किसको अज्यूम किया था, y को, मतलब कि 60 इज इक्वल्स टू 15, और वो क्या कह रहा था 4 टाइम्स, तो 4 को 15 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लें, आंसर भी क्या आएगा 60 आएगा। दूसरी बात कि ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 60 हो, विड्थ 15 हो, उसका पैरामीटर कितना होगा 150 होगा। आप उस तरह से भी चेक कर सकते हैं, मतलब कि 60 + 60 + 15 + 15 करें, आपका आंसर प्यारे बच्चों 150 आ जाए। ले जी प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को क्रैमर रूल से सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको चाहे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से कहे चाहे क्रैमर रूल से कहे, इक्वेशंस बनाने का तरीका तो दोनों में सेम है। तो मैं पहले इसके पार्ट में जो मैंने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, वो मैं इक्वेशंस बनाने में बहुत डिटेल डिस्कशन कर चुका हूं। तो जिस मेरे प्यारे बच्चे को अगर क्रैमर रूल चाहिए और वो आगे वीडियो स्किप कर देता है और क्रैमर रूल पर पहुंच जाता है और इक्वेशंस देखता है कि डायरेक्ट बनी हुई हैं, तो वो पहले पीछे जाकर इक्वेशंस देख ले कि इक्वेशंस बनी कैसे, फिर उसके बाद वीडियो स्किप करके आगे क्रैमर रूल की तरफ चला जाए। ठीक है जी, क्योंकि इक्वेशंस बननी तो सेम ही तरीके से है, कॉन्सेप्ट सेम है, लॉजिक सारी सेम है, तो वो मैं मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड स्टार्ट करवाने से पहले इक्वेशंस बना के दिखा चुका हूं कि उसकी वजह क्या है कि ये इक्वेशंस कैसी बनी है और ये मैट्रिक्स कैसे बने। तो आपको पता है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल में यहां तक काम सेम होता है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं क्रैमर रूल से। तो क्रैमर रूल से सॉल्व कैसे करते हैं, आपको पता है ये फार्मूला x फाइंड करने का, ax डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट y फाइंड करने का फार्मूला ay डिटरमिनेंट डिवाइडेड बाय a डिटरमिनेंट। तो a डिटरमिनेंट हमेशा सबसे पहले फाइंड करते हैं। a डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि ये आपका a मैट्रिक्स है, तो क्या आ जाएगा a डिटरमिनेंट -4 * 1, सेंटर में हमेशा माइनस का साइन, 1 * 1, तो -4 * -1 एंड -5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। a डिटरमिनेंट अगर 0 नहीं है तो कहानी फिर आगे चलेगी। मैं फिर अर्ज कर देता हूं कि ये जो इक्वेशंस हैं, ये मैं पहले इसके हिस्से में, इस वीडियो के पहले हिस्से में मैं आपको ये बना के दिखा चुका हूं कि हम बनाएंगे कैसे, लॉजिक्स क्या है, ये कैसे इक्वेशंस बनी है, कैसे मैट्रिसेस बने हैं। तो अगर आपको ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे तो आगे वाला क्वेश्चन आप लोग बेकार हो जाएगा, बिल्कुल भी फायदा ही नहीं है उसका कोई। तो असल काम ही इसमें इक्वेशंस बनाकर मैट्रिसेस बनाना। उसके बाद ax का डिटरमिनेंट, तो पहले तो ax मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो ax मैट्रिक्स क्या है जी, कैसे बनेगा ax मैट्रिक्स, आपको पता है जी a में से x वाले कॉलम को खत्म करने, a में से x वाले कॉलम को खत्म करने, तो पीछे क्या बचेगा 1 1, जो बचेगा जहां बचेगा वहीं पर लिख देंगे। फिर सवाल पैदा होता है यहां पर क्या लिखेंगे, यहां पर आपको पता है b मैट्रिक्स पुट करते हैं 0 एंड 75। अब आ जाए जी ay मैट्रिक्स, a में से y वाले कॉलम को खत्म कर दें, उड़ा दें, a में से y वाला कॉलम उड़ा दिया, पीछे क्या बच गया -4 एंड 1, तो जो बचा जहां बचा वहीं पर लिख देंगे और उसकी जगह पर क्या पुट कर देंगे, b मैट्रिक्स पुट कर देंगे। ये ax और ये ay आ गया। अब आप ax का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें और ay का डिटरमिनेंट फाइंड कर लें। ax का डिटरमिनेंट हम यहां पर ही फाइंड कर लेते हैं। कैसे आएगा जी ax का डिटरमिनेंट, 0 × 1, सेंटर में माइनस का साइन, 1 × 75, तो 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 0 75 1 75, 0 - 75 इज क्या आ जाएगा मेरे बच्चों -75। अब आ जाए जी a y का डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। तो a y का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, a y डिटरमिनेंट इज इक्वल्स टू -4 × 75, -4 ×
75 एंड 0 into 1 और सेंटर में हमेशा कौन सा साइन लगता है माइनस का, उसके बाद 0 मल्टीप्लाई बाय 1। तो क्या आ जाएगा जी इसका आंसर -4 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे तो -300 और सेंटर में माइनस का साइन एज इट इज आ गया, 0 को 1 से मल्टीप्लाई किया 0, तो -300 माइनस 0 इज -300। अब सिंपल इनको क्या करेंगे, वैल्यूज पुट कर देंगे फार्मूला में और आपका आंसर आ जाएगा। तो x फाइंड करने का फार्मूला क्या था, ax is equals to ax determinant which is equals to -75 divided by a determinant which is equals to -5 एंड y फाइंड करने का फार्मूला क्या था, ay का determinant which is equals to -300 divided by a determinant which is equals to -5। प्यारे बच्चों इनकी सिंपल कटिंग करनी है, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 जा 25, तो x का आंसर क्या आ गया 15 और y का आंसर चेक कर लीजिए, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30 एंड 0, तो y का आंसर क्या आ गया 60। ये था जी प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हम मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से सॉल्व कर चुके हैं। अगर फिर भी किसी को इक्वेशंस में प्रॉब्लम है, क्रैमर रूल अगर जिसको चाहिए था और वो डायरेक्ट आगे वीडियो स्किप करके यहां पर पहुंच गया, तो पहले इक्वेशन समझ ले। इक्वेशंस अगर आपको समझ नहीं आएंगी तो मैट्रिक्स नहीं बनेंगे, और मैट्रिक्स नहीं बनेंगे तो आगे वाला सारा काम आप लोग कर नहीं सकेंगे। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि पहले आप लोग इसमें इक्वेशंस इसके अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। क्रैमर रूल में मैंने इस वजह से नहीं समझाई क्योंकि इक्वेशंस एक ही तरीके से बननी है, तो बार बार उस पर टाइम लगाया तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। तो इसलिए एक बार मैंने उस पर तफसीलन डिस्कशन कर ली है और वही वाली इक्वेशन सेम वही पैटर्न है, सेम वही कॉन्सेप्ट के साथ हमने इक्वेशंस बनाई और आगे इसको क्रैमर रूल से सॉल्व कर दिए।